देना इसके पहले। देखो, फीमेल यूट्रस मैं दिखाई दे रही हूँ ना सभी को? फीमेल यूट्रस एक नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और यदि उसको ऐसे कट कर दिया जाए ना, सर मैं दिखाई दे रही हूँ ना, यदि उसे काट दिया जाए ना तो वो इस तरीके का नजर आएगा, एक ऐसा शेप। और उसके दोनों साइडों में ओवरी रहती है, जहां महिलाओं के अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। अब अंडे बनना जब शुरू होते हैं ना, तो ये दो हैं तो दोनों तरफ से अंडे बनते हैं, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। एक एग बनने के बाद में ये एक फॉलोपियन ट्यूब होती है, नली से जुड़े हुआ रहता है। ये नली से जुड़े होने की वजह से ये अंडा ये ट्यूब के अंदर से होता हुआ और धीरे धीरे करके यूट्रस में आता है। और यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है वो और जो ये अनफर्टिलाइज एग है वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब, जिस महिला का महीना 1 तारीख में आया, 5 तारीख तक उसका पीरियड साफ हो गया। 5 के बाद नया एग बनना राइट साइड में शुरू हो गया। राइट साइड में एग बना, 14वें 15वें दिन पे धीरे धीरे खसक के वो यहाँ आया, यहाँ वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। यदि फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। आगे यदि वो फर्टिलाइज एग है तो वो यहाँ पर फीटस के रूप में, बच्चे के रूप में बड़ा होने लगेगा और पीरियड आना बंद हो जाएगा। 9 महीने तक नहीं आता ना पीरियड महिलाओं का, तो पीरियड आना बंद हो जाएगा। बट वो अनफर्टिलाइज है तो वो धीरे धीरे करके खराब होगा, खराब होने के बाद अंदर वाली लेयर और वो सब वापस से बाहर हो जाएगा और फिर नया एग लेफ्ट साइड में। कितनी महीन प्रोसेस है, कितनी, मतलब सोचो कि शरीर इसको कैसे कंट्रोल करता होगा, कैसे इसको सुरक्षित रखता होगा कि एक बार इस तरफ बनाना एक बार इस तरफ। हम लोग तो छोटी छोटी चीजों में ही, खाना बनाने में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो ये हमारा शरीर है, इतनी जल्दी सारी चीजें चेंज करता है कि बता ही नहीं सकते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए अंदर से बहुत सारी प्रोसेस लगती है, बहुत सारे हार्मोन्स लगते हैं। आपको पता है कि ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी में जब एग बन रहा होता है ना, तो शुरू के 15 दिन एस्ट्रोजन हार्मोन्स का वर्क रहता है। और लास्ट के 15 दिन जब ये लेयर कंप्लीट हो जाती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का वर्क होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही प्रेगनेंसी मेंटेन हो पाती है और फीटस का डेवलपमेंट हो पाता है। और ये साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, ये ओवरी की साइकिल को, हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, ये नया फॉलिकल, नया अंडा बनने के लिए एफएसएच, एलएच, इस टाइप के हार्मोन्स रिलीज करवाती है ओवरी, जिसके कारण ये फॉलिकल, ये अंडा बनता है। और इसको मेंटेन करने के लिए हमारे ऊपर एक थायराइड ग्रंथि बनाई। इसीलिए बहुत सारी गर्ल्स का, बहुत सारी महिलाओं को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना, तो महीना उनका गड़बड़ हो जाता है। और इसको भी मेंटेन करने के लिए हमारा ब्रेन बनाया है, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्रंथि बनाई है, जहां से सारा सिस्टम हमारा कंट्रोल होता है। कितनी महीन प्रोसेस है। पर इसमें कहीं ना कहीं जब डिस्टरबेंस आ जाता है, ज्यादातर हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण। आजकल लड़कियों की आप लाइफ स्टाइल देखिए, 14 15 साल की लड़की सिर्फ पढ़ रही है, पढ़ रही है, स्ट्रेस में जा रही है, टेंशन में जा रही, खा क्या रही? मैगी, चाउमीन, कुरकुरे, चिप्स। उनको हेल्दी भोजन अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उनके टंग के ऊपर, उनकी जीभ के ऊपर वो बर्ड्स नहीं आए हैं, जो वो सेंटर ब्रेन के अंदर डेवलप नहीं हुआ है, जो उस भोजन में उनका स्वाद दे सके। वो स्वाद उनको दिया कहाँ है? ज्यादा मीठे और शुगर की वजह से उन चीजों में वो स्वाद आ गया है। तो वहां से लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो रही है और ये डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है। और ये डिस्टरबेंस आ भी जाता है ना, तो वो जल्दी से ठीक भी नहीं होता। पीसीओडी का मतलब क्या है आप समझेंगे? पीसीओडी का मतलब सिर्फ इतना सा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, आप देखें ये दोनों साइडों में ओवरी बताई है। ओवरी का मतलब जहां अंडे बनने की जगह है, अंडे दानी है, उसमें हेल्दी और अनहेल्दी में क्या डिफरेंस? हेल्दी जो ओवरी है उसके अंदर जो है नॉर्मल एग बनता है। मैंने अभी बताया कि एक एक एग बन के निकल के आता है। बहुत सारी प्रोसेस है, ओवरी के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। प्रोसेस होने के बाद वो एक एग रिलीज करती है। पर वो हमारे डिस्टरबेंस की वजह से, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारे रहन सहन, हमारा न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजों की वजह से
वो डिस्टरबेंस आ जाता है। और आगे मैं बताऊंगी क्या क्या डिस्टरबेंस आते हैं। तो उसमें एक एग बनने की जगह बहुत सारे एग का डेवलपमेंट हो जाता है, और वो कोई काम का भी नहीं है। वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करेगा, आगे चल के सिर्फ पीरियड को गड़बड़ करेगा, महीना उसका बराबर कभी भी सही नहीं आएगा। और वो पोलीसिस्ट के रूप में, मतलब उसके अंदर सिर्फ पानी फ्लूइड भरा हुआ है। पोलीसिस्ट, पोलीसिस्ट का मतलब सिर्फ फ्लूइड है। आप कभी भी सोनोग्राफी उठाएंगे ना, तो बहुत सारी लड़कियां एकदम से, मतलब कोई भी डॉक्टर जाके बोल देता है कि आपको पोलीसिस्ट हो गया, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो आके बोलते हैं कि हमको तो ऑपरेशन के लिए बोल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि 3-4 साइकिल के बाद में आपका सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाता है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, ये सही हो जाता है, 100% सही हो जाता है, क्योंकि पोलीसिस्ट डेवलप हुए हैं। और पोलीसिस्ट 1-2 साइकिल के बाद जब पीरियड उसका सही आने लगेगा, तो ये सही अपने आप ही हो जाती है। ये पोलीसिस्ट छोटे छोटे से एग बन गए। और सिंड्रोम यदि आगे लगाए ना, PCOS सिंड्रोम का मतलब बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप आ गया। बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं, इसको बहुत डिस्टरबेंस हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं PCOS, पोलीसिस्टिक सिंड्रोम। सिंड्रोम आगे डॉक्टर को स्टडी करना पड़ेगी कि उसको थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके हार्मोन्स का डिस्टरबेंस, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, ये हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं है, बहुत सारा उसको ज्ञान गणित निकालना पड़ेगा, और जब जाके इसको सही करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई एग इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से बड़ा हो गया हो कि उसको ऑपरेट भी कराना पड़ सकता है। कितनी खराब कंडीशन है आज। कल 2-3 दिन पहले की बात है, एक यंग गर्ल, 14 साल की लड़की, उसको सिर्फ यहाँ पर एक सिस्ट लाइक था, उसमें ठोस सब्सटेंस था, फ्लूइड नहीं था, सिर्फ ठोस था। सोनोग्राफी कराई और बाद में मैंने उसको इंदौर रेफर करा, तो उसमें कार्सिनोमा निकला, कैंसर निकला। 14-15 साल की लड़की। अब उसके बारे में आप सोचिए कि उसका जीवन आगे कैसे चलेगा। तो यदि आप लोगों ने इसको ठीक से समझा और इसके बारे में टेक केयरिंग करी, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में ऐसे हेल्थ चैलेंजेस से अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और आगे चल के इनफर्टिलिटी जैसे इशू आते हैं। चलो और देखते हैं, देखो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। भारत में 5 में से 1 महिला PCOD, PCOS की समस्या का शिकार है। आप मानते हैं ना इसको? घर में मतलब यदि 4-5 फीमेल है, 5 फीमेल है, तो एक को ये प्रॉब्लम होगी कि उसका पीरियड नहीं आता होगा टाइम से बराबर, उसके पीरियड्स के टाइम में उसके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो। ये भी एक चैलेंजेस आता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है इसको, कि पीरियड आने के पहले उसको ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं कि उसका मूड खराब होने लगता है, और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट होने लगती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मूड एकदम डिस्टरबेंस हो जाता है। और जब देखो ये चैलेंजेस आता है ना, ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन शरीर में ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से होने लगता है बॉडी के अंदर। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर होने वाला हार्मोन्स है, और मेल के जैसे शरीर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, बालों का बढ़ना, चेहरे पे हेयर प्रोमिनेंट हो जाता है, जैसे पुरुषों को बाल आते हैं ना, उस तरीके के बाल आना शुरू हो जाते हैं महिलाओं को। इस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, इसको बोलते हैं हर्स्यूडिज्म। यहाँ पर चेहरे पे दाढ़ी आने लगती है, और ये जो हमारी गर्दन होती है ना, गर्दन में ऐसा फोल्ड बन जाता है। ज्यादातर मोटी महिलाओं को आप देखना, उनको PCOS की यदि प्रॉब्लम है ना, तो ये गर्दन में ऐसे लकीरें बन जाती, काली काली गर्दन हो जाती है, और उसको देख के ही हम बता देते हैं कि इसको PCOD की प्रॉब्लम होगी। तो और पीरियड्स में डिस्टरबेंस तो होना तय है ही, बार बार, या तो महीना आएगा, क्योंकि कभी भी ये लेयर टूटने लगेगी, प्रॉब्लम्स आने लगेगी। इस कंडीशन के कारण उसका हीमोग्लोबिन कम होने लगेगा, बॉडी में बहुत सारे का उसको सामना करना पड़ सकता है। या तो ये होता है कि पीरियड आता ही नहीं, बहुत सारे यंग गर्ल्स एंड फीमेल्स को मैंने देखा है कि उनका पीरियड आता ही नहीं, 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, जब तक डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, डॉक्टर्स उसको एक्स्ट्रा हार्मोन नहीं देते जब तक उसका पीरियड आता ही नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि धीरे धीरे या तो उसका वेट लॉस होने लगता है, ज्यादातर चैलेंजेस आता है मोटापे। और देखो, दुनिया गोल है ना, दुनिया गोल है ना, जो महिलाएं मोटी है उनको PCOD 100% है ना। और
गोल होने का मतलब ये कि जिनका पीरियड नहीं आ रहा है ना, वो भी महिलाएं मोटी हो जाती। जिनका पीरियड सही से टाइम से बराबर नहीं आता है ना, वो महिलाएं मोटी हो जाएंगी, या जो मोटी महिला है उसको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो मोटापा इसका बहुत बड़ा रूट है। तो हम इसके कॉजेस के बारे में जाने कि पांच, ज्यादातर मोटे मोटे पांच ही कारण होते हैं पीसीओएस डेवलप होने। महीना ठीक से बराबर नहीं आने के पीछे ज्यादातर कारण यही। एक तो देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो भी हमने खाना खाया, खाना यहाँ से मुंह से गया, अब भोजन में यदि न्यूट्रिशन है तो वो अच्छा से जाएगा। जाने के बाद देखो हमारा जो पैंक्रियास ग्रंथि रहती है, पैंक्रियास ग्रंथि का काम ये रहता है कि शुगर को सेल तक पहुंचा दिया, सेल के पास जाके इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिससे सेल अपना काम करना शुरू करती है। अब ये जो ओवरी है, ये ओवरी की जो सेल है, इनको यदि न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो अच्छे से फंक्शन करेगी, अच्छे से एग को रिलीज करेगी, जो ओवम बना है, जो अंडा बना है, उसकी प्रोसेस अच्छे से हो पाएगी। पर ये वो ग्लूकोज को ठीक से खर्च ही नहीं करवा पा रही, वो ठीक से खर्च ही नहीं हो रहा है उससे, तो ये एग रेजिस्टेंस कर देते हैं, ओवरी हड़ताल पे हो जाती। जैसे बहुत सारी चीजें अंदर से हम हड़ताल कर देते हैं ना कि ये सही से खाना पीना हमको दे नहीं रहा, तो हम ये छोड़ देते हैं, ऐसा इस टाइप से वो फंक्शन करने लगती है कि अपने आप ही वो स्ट्राइक पर हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको शुगर है, धीरे धीरे करके शुगर जैसे चैलेंजेस आपको आने लगेंगे। ये जब भी होता है जब हम बार बार हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड ले रहे हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें न्यूट्रिशन कम है और जल्दी जाके बहुत सारी ऊर्जा रिलीज कर देता है, बट वो खर्च नहीं करवा पा रहा, शरीर उसका सेल उसको ले नहीं पा रहा। इसीलिए बोला जाता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाएं ताकि शरीर में बराबर बराबर भोजन लगता रहे और हमारा शरीर उससे ठीक रहे, तो हमारी ओवरी, हमारे हार्मोन्स ठीक रहें। इसके लिए जरूरी है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड दिया जाए ताकि अंदर से ऑर्गन्स हेल्दी रहें। इसके अलावा इंफ्लामेशन, बॉडी के अंदर सूजन आने लगती है, यूट्रस के अंदर, ये ओवरीज के अंदर सूजन आ जाती है यदि गंदगी बॉडी से बाहर ना निकले। इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि सूजन आ जाएगी, लाल दिखेगा, दर्द होगा और कड़क पड़ जाएगा, और वहां पर पैन बना हुआ ही रहेगा हमेशा ही। तो क्यों हो रहा है ये? जब बॉडी से टॉक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहे, बॉडी के अंदर बहुत सारी गंदगी भरी हुई है, एंटीऑक्सीडेंट की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कमी होती है, तो भी ये ठीक से फंक्शन नहीं हो पाता है शरीर का। बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, टेंशन। एक तो टेंशन यही हो गया फीमेल्स को कि उसका पीरियड सही नहीं है, उसके अंदर से सब चीजें सही नहीं हो रही हैं, थकान रह रही है, कमजोरी रह रही है। दूसरा फैमिली का स्ट्रेस आ जाता है, बच्चों का स्ट्रेस आ जाता है एकदम से, बहुत सारी सडनली कुछ भी फैमिली का स्ट्रेस आने की वजह से। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई जिसकी मदर एक्सपायर हो गई, और उसका पीरियड से वो 3 दिन पहले ही फ्री हुई और सडनली उसका पीरियड आ गया। ऐसा बहुत बार होता है। या कोई गोली खा ले, कोई दर्द की गोली खा लेता है, कोई किस टाइप से की भी मेडिसिन ले लेता है ना, तो ये एकदम से हार्मोन्स का लेवल अंदर गड़बड़ होता है और पीरियड आना शुरू हो जाता है। स्पेशली उन महिलाओं को मैं बोलना चाहूंगी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, जो कभी भी गर्भ निरोधक महीना बढ़ाने के लिए खा लेती हैं, बच्चा नहीं होने के लिए खा लेती हैं। ये गोलियां एकदम जहर है, इसके लिए एकदम जहर है। कोई जहर दे देना, वो पुड़ जाए एक बार में मर जाएगा, पर ये स्लो पॉइजन है, ये शरीर को अंदर से इस तरीके से खराब करता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मोटापा तो बढ़ाएगा ही, टेंशन बढ़ाएगा, बीपी बढ़ाएगा, अंदर से इतनी सारी चीजों को बढ़ाता है कि बता नहीं सकते। और लोग बस थोड़ा सा ही सोचते हैं कि मुझे तो 4 दिन पीरियड को आगे बढ़ाना है और गोली खा लूंगी हो जाएगा काम। उससे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कि शरीर में तो बाहर तो चीजें होती हैं, अंदर से पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है उसका, सडनली बाद में हार्मोन्स वीक होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है फास्टली, और बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है।
मोटापे का, ज्यादातर फीमेल्स में मोटापे का कारण ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। गांव में इतना ज्यादा इसका प्रचलन है कि बता नहीं सकते हैं, कि हम लोग समझा समझा के परेशान है, बट वो अंदर से नहीं समझ पा रही। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा और अपनी फैमिली को भी समझाना पड़ेगा कि ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। सर वो नेक्स्ट एक और था उसमें, तो देखो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्मोन्स डिस्टरबेंस हो रहा है, थायराइड ग्रंथि हमारी खराब हो रही है। थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को सही रखने में मदद करती है। मेटाबॉलिज्म हमारा सही नहीं रहेगा तो ये सारे प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमारे थायराइड का सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी। बॉडी के अंदर प्रोटीन विटामिन हमारी बॉडी को कितना चाहिए इसका निर्देश हमारा थायराइड ग्रंथि करता है। तो ये डिस्टर्ब होने लगी है, और इसका कारण होता है हमारी गट हेल्थ, हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ। जब हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ, क्योंकि देखो बॉडी कैसे चलती है, न्यूट्रिशन से। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ये रहते हैं, इससे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अपना काम करते हैं, पूरे सेल के पास जाता है, सेल ऊर्जा बनाता है, उससे हमारा बॉडी का फंक्शन चलता है। पर गट हेल्थ का मतलब हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ खराब है। कोई भी चैलेंजेस हो सकता है, खाने में जो फाइबर नहीं ले रहे हैं, खाने में इंटेस्टाइन के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया, गुड वाला बैक्टीरिया होता है, वो उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं है। एंटीबायोटिक्स बहुत सारी खा लेते हैं लोग, जिसके कारण पूरे गट हेल्थ खराब हो जाती है, गट हेल्थ के गुड वाले बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं। और तो और गुड वाले बैक्टीरिया वेजाइना के वहां पर भी पाए जाते हैं, जो हमें इन्फेक्शन से रक्षा करते हैं, बट गुड वाले बैक्टीरिया वेजाइना के वहां पर खत्म हो जाते हैं यदि हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, यदि हम इन्फेक्शन के कांटेक्ट में जा रहे हैं। तो ये इन्फेक्शन भी एक पीआईडी, पेल्विस इंफ्लेमेटरी डिसीज कहा जाता है, ये भी एक मेन कारण होता है पीसीओडी का। तो ये कारणों को यदि आप ठीक से समझेंगे ना, तो हम ठीक से अपनी टेक केयरिंग कर पाएंगे। ज्यादातर कारण अभी मैंने बोल बोल के बताए ही हैं, कि हार्मोनल असंतुलन आपको यहाँ पर डे सिखाया जाता है, इस कम्युनिटी में बताया जाता है कि हम हमारे हार्मोन्स को, हमारे स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है। मोटापे को हम यहाँ ठीक ही सीख ही रहे हैं। प्रॉपर यदि बीएमआई में रहता है ना शरीर, तो सारे फंक्शन ठीक से कर पाएंगे। आप सोचिए कि ये छोटा सा ऑर्गन हमारे पेल्विस पार्ट में है, और सारे ऑर्गन्स इस तरीके से फंक्शन करते हैं, संकुचित होते हैं, सिकुड़ते हैं, बंद होते हैं, सिकुड़ते हैं, बंद होते हैं। ये ट्यूब का फंक्शन भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे 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 करके एग को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाएगी। यदि उसके पेट के ऊपर, यदि उसके पेल्विस पोर्शन के ऊपर फैट का परसेंटेज ज्यादा है, इस ऑर्गन्स के ऊपर फैट का परसेंटेज, वास्कुलर फैट यदि ज्यादा है, तो वो ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा और उसका डिस्टरबेंस होना तय ही है। तो ये मोटापा एक बहुत बड़ा विशेष कारण हो गया है। और हमारा लाइफ स्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर से मतलब यही है कि यदि फोर्स, ब्लड का फोर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा लगेगा, अब लाइफ स्टाइल ही ब्लड प्रेशर का कॉज है। तो ज्यादातर चीजें हमारी हो क्यों रही है, लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से। और आजकल आजकल यंग गर्ल्स ये नहीं देख रही है कि पहले तो क्या होता था, सिगरेट स्मोकिंग अल्कोहल ज्यादातर मेल का ही हुआ करता था, बट आजकल की फीमेल इसको सबसे पहले ट्राई करती है यंग गर्ल्स में। तो ये एक मेन कारण हो गया पीसीओएस का। और इसकी वजह से बॉडी में क्या इफेक्टेड आते हैं। सर टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, चलो अब जल्दी से हम इस टॉपिक को और कवर करते हैं। बस मेनली देखो क्या हो रहा है कि बॉडी के अंदर ये चैलेंजेस आ रहे हैं। यदि हमारी लाइफ खास तो जो है 5 चीजों पे ही वर्क करना रहता है, और यहाँ पर डे बताया ही जा रहा है कि यदि 5 चीजें सही नहीं है तो ये सारी बॉडी के अंदर आना तय है। एक्ने आएंगे, मुहासे आएंगे, पीरियड तो डिस्टर्ब होगा ही सही, और हेल्दी एग बनेगा नहीं, और अच्छा हेल्दी एग बनेगा नहीं तो आगे चल के कितने सारे घर ऐसे होंगे जिनके यहाँ बच्चे नहीं होंगे। और ज्यादातर फीमेल्स को इसके लिए जिम्मेदार समझा जा रहा है, जिम्मेदार फीमेल को समझा जा रहा है, और ज्यादा टेंशन में आती महिलाएं इस तरीके से रोती हैं कि कैसे एक बच्चा हो जाए। पर वो आगे ये नहीं देखती हैं कि वो खाना पीना, उनका रहन सहन कैसा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, हार्मोन्स इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि उनको ठीक करना, उनको सही रखना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी फैमिली में अपनी फीमेल की टेक केयरिंग करें। और
में हेल्प करेगी और कम्युनिटी ठीक होगी। धीरे धीरे करके हमारा पूरा देश ठीक होने वाला है, क्योंकि हम लोग लेते हैं गुड वाला न्यूट्रिशन। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड ले रहे हैं, फार्मूला नंबर 1 के ऊपर पूरा लिखा हुआ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें क्या मिल रहा है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो बॉडी को चाहिए रहते हैं वो सारा न्यूट्रिशन इसमें प्रोवाइड हो जाता है। मल्टीविटामिन सेल को अच्छा करने रेगुलर मेरे पेशेंट को दे रही हूँ, क्योंकि इसमें चेस्टबरी हर्ब है जो अंदर से हार्मोन्स के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको हेल्प करवाता है। उसको ये अभी जो मैंने बताया था प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स जो आते हैं, पीरियड से संबंधित जो दर्द, मूड, स्ट्रेस, और स्ट्रेस के कारण आगे चल के पीसीओडी डेवलप होने वाली है, पीरियड में ये जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके लिए हमारा वुमन चॉइस बहुत अच्छा हेल्प करता है। और अभी जो मैंने बताया था कि इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है गट हेल्थ। गट के अंदर गुड वाले बैक्टीरिया प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सचेट के रूप में दिए जाते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया अंदर से डेवलप होंगे, हमारे वेजाइना के यहाँ पर अच्छे वाले बैक्टीरिया रहेंगे तो हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, और आगे चल के जो स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, और आगे चल के जो हार्मोनल इम्बैलेंस, और आगे चल के जो यूट्रस रिमूव कराना पड़ रहा है आजकल, 20 साल की वो लड़की का यूट्रस रिमूव कराना पड़ा 14 साल की लड़की का, आगे चल के फीमेल्स का ज्यादातर 25-30 साल में एक बच्चा हुआ, दूसरे बच्चे से पहले उसका यूट्रस रिमूव कराना पड़ रहा है, 30-35 साल की उम्र में ही उसको हिस्टेक्टोमी कराना पड़ रही है। तो आगे चल के बहुत सारे हार्मोन्स उसके डिस्टर्ब होने वाले हैं, उसके आगे चल के ब्रेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम आने वाली है, मूड तो उसका हमेशा ही खराब रहने वाला है, हॉट प्रेसेस आते हैं। मैं ये पर डे देख रही हूँ, इसलिए आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि 5 चीजों को ठीक से फॉलो करें और अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू।